आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 99 पर। आज का जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों वो है आपका मैथमेटिक्स का। आज तारीख 3 नवंबर 2020। रिलेटेड लर्निंग आउटकम डाटा हैंडलिंग विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम यानी कि आपका नाम। आफ्टर दैट टीचर्स नेम यानी कि यहाँ पर आपके टीचर का नाम। इसके बाद करेंगे आप अपनी एक्टिविटी शुरू। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या है। तो प्यारे बच्चों आपका आज का टॉपिक है वो है पसंदीदा मिठाई। पसंदीदा मिठाई इंग्लिश में कहेंगे तो फेवरेट स्वीट। तो प्यारे बच्चों रोहित की दादी ने त्योहारों के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाने का सोचा। रोहित चाहता था कि दादी उसकी पसंद की मिठाई बनाए और नेहा चाहती थी कि उसकी पसंद की। इस पर वे दोनों बहस करने लगे। दादी ने कहा क्यों न हम परिवार के सभी लोगों से उनकी पसंद के बारे में पूछें और तय करें कि कौन सी मिठाई बनानी है। रोहित और नेहा ने परिवार के सभी लोगों से उनकी पसंद पूछी और टेलीमार्क्स की मदद से सबकी पसंद कुछ इस तरह रिकॉर्ड करी। तो प्यारे बच्चों क्या आप जान पाए कि आपको इस क्रियाकलाप में क्या करना है? तो प्यारे बच्चों इसके अंदर जो है टेलीमार्क्स की बात कही गई। इस एक्टिविटी में प्यारे बच्चों रोहित है और नेहा है। ये दोनों ही बच्चे जो हैं त्योहार में अपनी दादी से जो है अपनी मनपसंद मिठाई बनाने के बारे में बात करते हैं। इस बात पर जो इन दोनों की बहस हो जाती है। इसके बाद दादी ने क्या कहती है कि क्यों ना हम परिवार के सभी लोगों से उनकी पसंद के बारे में पूछें और तय करें कि कौन सी मिठाई बनानी है। यानी कि प्यारे बच्चों दादी ने कहा कि घर के बाकी जो अन्य सदस्य हैं उन सभी से भी उनकी पसंदीदा मिठाई के बारे में जानना चाहिए और उसके बाद जो हम तय करेंगे कि कौन सी मिठाई बनानी है। प्यारे बच्चों उसके बाद रोहित और नेहा ने क्या किया कि उन्होंने घर के सभी लोगों की पसंद पूछी और उनके लिए टेलीमार्क्स की मदद से सबकी पसंद को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि टेलीमार्क्स जो है वो क्या है। तो प्यारे बच्चों टेलीमार्क्स एक तरह से अंकों का मिलान करके प्यारे बच्चों जो हमारे पास आंकड़े होते हैं उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका है। यानी कि प्यारे बच्चों हमारे पास जो भी हमें कुछ डाटा कलेक्ट करना होता है उसके बाद जब हम उसकी प्रेजेंटेशन रखते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं अपने डाटा को सीक्वेंसली अरेंज करके उनको जो है प्रेजेंट करते हैं। तो प्यारे बच्चों टेलीमार्क्स जो है जो एक प्रकार का बस तरीका है डाटा को रिप्रेजेंट कर। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है टेलीमार्क लगाने के नियम के बारे में बताया गया है। जैसे कि एक के लिए आप यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, दो के लिए प्यारे बच्चों ये दो रेखाएं खींची, पहले इस तरह से और उसके बाद इस तरह से, जिससे कि ये एल जैसा बन गया। इसके बाद प्यारे बच्चों तीन के लिए आप यहाँ पर ये तीन रेखाएं जो हैं इनको आपस में मिलाएंगे। चार के लिए प्यारे बच्चों आप चार रेखाओं को मिलाएंगे। पांच के लिए आपने देखा कि चार रेखाएं तो ये हो गई और बीच में एक हमने और रेखा खींच दी, तो ये हो गई हमारी पांच रेखाएं जो कि पांच को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों अब पांच के बाद छह के लिए क्या करेंगे हम, तो पांच के लिए हमने ये बॉक्स बनाया और उसके बाद बीच में एक रेखा डाली, इससे हो गया ये पांच, और उसके बाद साथ में इसके हमने एक रेखा दोबारा से खींच दी, तो ये होगा हमारा 6। इसी तरह से प्यारे बच्चों 7 के लिए हमने ये बॉक्स बनाया, इसमें एक रेखा खींची, 5 रेखाओं का एक बॉक्स। इसके बाद प्यारे बच्चों बची 2 रेखाएं, तो 2 रेखाओं के लिए हमने क्या किया, ये 1 और ये 2। तो यानी कि तो प्यारे बच्चों यानी कि आप कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास अंक होंगे हम उतनी ही रेखाओं को आगे उसमें जोड़ते चले जाएंगे। यानी कि 1 के लिए हमारा ये, 2 के लिए हम इस तरह से, 3 के लिए इस तरह से, फिर 4 के लिए हम इस तरह से, 5 के लिए ये चिन्ह होता है हमारा,
6 के लिए प्यारे बच्चों हम दोबारा से जो है इस वाले चिन्ह को इसके साथ में लगा देते हैं और इसी तरह से प्यारे बच्चों इस क्रम को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो क्या आप जान पाए कि टैली मार्क्स जो है वो होता क्या है? तो प्यारे बच्चों टैली मार्क्स होता क्या है कि ये अंकों को जो है रिप्रेजेंट करने का बस एक तरीका होता है, जिसके अंदर हम जो है गणित के अंकों को जो है इन चिन्हों के द्वारा जो है बस रिप्रेजेंट करते हैं। अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं हमारी टेबल, इसमें क्या कहा गया है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर जो है वो है मिठाई का नाम। इसके बाद प्यारे बच्चों सदस्यों की संख्या, किसमें? टैली मार्क्स में। यानी कि प्यारे बच्चों आपको जो है ये अंक सीधे सीधे नहीं लिखने हैं, आपको इन अंकों की जगह जो है ये टैली मार्क्स यूज करने। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर सदस्यों की संख्या, यानी कि पहले वाले कॉलम में है जो आप टैली मार्क्स में लिखेंगे और उसके बाद प्यारे बच्चों अगले वाले कॉलम में जो है सदस्यों की संख्या आप अंकों में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए सबसे पहला जो हमारा उदाहरण है वो है बेसन लड्डू। तो प्यारे बच्चों बेसन के लड्डू को जो है घर में पसंद करने वाले कितने सदस्य हैं? तो प्यारे बच्चों वो है यहाँ पर 4 सदस्य, जिनको कि टैली मार्क्स में इस तरह से दिखाया गया है। तो 4 सदस्यों के लिए प्यारे बच्चों क्या किया गया है, यहाँ पर जो है 4 रेखाएं खींची गई, ये 1 2 3 और ये 4। इस तरह से प्यारे बच्चों 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जो है 4 रेखाएं खींचकर एक बॉक्स बना दिया गया। इसी तरह से प्यारे बच्चों हमारी दूसरी मिठाई जो कि है गुलाब जामुन। घर के अंदर गुलाब जामुन को पसंद करने वाले कितने सदस्य हैं, जरा इस टैली रेखा को देखकर बताइए। तो बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, ये हमारी एक रेखा, यहाँ पर ये दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि घर के अंदर जो है कुल 3 सदस्य हैं जो गुलाब जामुन को पसंद करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मिठाई की तरफ। प्यारे बच्चों अगली जो मिठाई है वो है नारियल बर्फी। जरा इस टैली मार्क्स को देखकर बताइए तो कि घर के अंदर कितने सदस्यों को नारियल की बर्फी पसंद है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो ये आपने देखा 5 लाइन्स का बॉक्स है, ये 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो प्यारे बच्चों 5 के लिए तो हमने ये बॉक्स बना दिया और उसके बाद प्यारे बच्चों ये 1 और ये 2, यानी कि यहाँ पर कितनी लाइनों का यूज किया गया? तो प्यारे बच्चों टैली मार्क्स के अंदर आपने देखा यहाँ पर जो है 7 लाइन्स का यूज किया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि घर के सदस्यों में 7 लोगों को जो है नारियल की बर्फी पसंद है। इसके बाद प्यारे बच्चों केक। तो जरा देखिए तो प्यारे बच्चों उस टैली मार्क्स को और बताइए कि घर में कितने सदस्यों को केक पसंद है। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, ये 1 और ये 2, यानी कि आप कह सकते हैं कि घर में 2 लोगों को जो है वो केक पसंद है। अगली जो मिठाई प्यारे बच्चों वो है रसगुल्ला। तो प्यारे बच्चों परिवार में रसगुल्ला पसंद करने वाले कितने सदस्य हैं? तो वो हैं 4। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, यानी कि ये 4 रेखाएं जो है 4 सदस्यों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा 4। तो प्यारे बच्चों क्या आप जान पाए कि किस प्रकार से जो है हम अपने डाटा को यानी अपने आंकड़ों को जो है टैली मार्क्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम जो अपने अंकों को सीधे सीधे ना लिखकर उसको इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अब इसी से संबंधित कुछ आपके नीचे प्रश्न दिए गए हैं जिनका जवाब आप इस तालिका को देखकर बताएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों जरा बताइए। तो प्यारे बच्चों आपका सबसे पहला जो प्रश्न है वो है उनके परिवार में सबसे कम पसंद की जाने वाली मिठाई कौन सी है। तो प्यारे बच्चों सबसे कम पसंद की जाने वाली मिठाई जो है वो बतानी है आपको। तो प्यारे बच्चों बताइए जरा इन सभी मिठाइयों में से कि घर के सदस्य जो हैं किस मिठाई को से कम पसंद करते हैं। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो वो है प्यारे बच्चों केक। कौन सी मिठाई हुई? केक। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? केक। पर आप इस तरह से नहीं लिखेंगे अपना उत्तर, आप पूरी तरह से लिखेंगे कि परिवार में सबसे कम पसंद की जाने वाली मिठाई जो है वो है केक। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है सबसे कम संख्या है 2 से नीचे कोई संख्या 2 से कम कोई संख्या है ही नहीं। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे कम केक जो है वो पसंद किया जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका दूसरा प्रश्न, बराबर संख्या में सदस्यों द्वारा
पसंद की जाने वाली मिठाइयाँ कौन सी हैं? तो प्यारे बच्चों, ऐसी कौन सी 2 मिठाइयाँ होंगी जो कि बराबर संख्या में पसंद की जाती हैं? तो जरा देखिए तो तालिका को और बताइए कि ऐसी कौन सी 2 मिठाइयाँ हैं जिन्हें लोग बराबर में पसंद करते हैं। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो वो है आपके बेसन लड्डू और दूसरा है रसगुल्ला, जिन दोनों की संख्या जो है वो है 4-4। कितनी है प्यारे बच्चों? 4-4। तो यानी कि प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं कि ये 2 जो मिठाइयाँ हैं वो लोगों के द्वारा बराबर संख्या में पसंद की जाती हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो है प्यारे बच्चों वो है, अगर दादी इनमें से कोई एक मिठाई तैयार करती है तो वह क्या होगी? तो प्यारे बच्चों जरा बताइए तो कि अगर दादी इनमें से कोई मिठाई अगर तैयार करेगी तो वो कौन सी मिठाई होगी? प्यारे बच्चों यहाँ पर आप उस मिठाई का नाम लिखेंगे जो आपको लगता है कि दादी जो है वो तैयार करेगी। तो इन सभी मिठाइयों में से आप यहाँ पर अपनी तरफ से अनुमान लगाकर प्यारे बच्चों एक मिठाई का नाम लिखेंगे जो कि दादी तैयार कर सकती है। अगला प्रश्न जो है प्यारे बच्चों वो है हमारा, उनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो प्यारे बच्चों ज़रा इन सभी को टोटल कीजिए तो और बताइए कि उनके परिवार में कुल कितने सदस्य हुए। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये 4 और 3 7 और 7 14 और 2 16 और 4 20। तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो उनके परिवार में सदस्य हैं प्यारे बच्चों कितने? 20। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, इनमें से आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है? तालिका में टैली मार्क लगाकर अपनी पसंद जोड़ें और फिर देखें कि उस मिठाई को कितने लोग पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर आपको 2 काम करने हैं, जिसमें कि सबसे पहले है आपको अपनी पसंदीदा मिठाई छांटनी है इन सभी में से जो है आपकी पसंदीदा मिठाई वो कौन सी है। उसके बाद प्यारे बच्चों इस तालिका के अंदर आपको टैली मार्क लगाना है। तो टैली मार्क प्यारे बच्चों आप किस तरह से लगाएंगे? तो टैली मार्क के लिए प्यारे बच्चों ये तो कुछ लगे हुए पहले से ही, इसके अंदर प्यारे बच्चों आपकी जो भी मिठाई होगी आप उसके आगे जो है टैली मार्क लगाएंगे। और टैली मार्क प्यारे बच्चों कैसे लगाएंगे? जैसे कि प्यारे बच्चों यदि आपको बेसन के लड्डू पसंद होंगे तो यहाँ पर ये बॉक्स तो बना ही हुआ है, तो यहाँ पर आप बॉक्स के अंदर एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। और यदि आप गुलाब जामुन को पसंद करेंगे तो प्यारे बच्चों उसके लिए आपको यहाँ पर इस बॉक्स को पहले पूरा करना होगा। और यदि प्यारे बच्चों आप नारियल बर्फी पसंद करते हैं तो इसके लिए आपको जो है इस तरह से एक रेखा खींचनी होगी। और प्यारे बच्चों केक के लिए प्यारे बच्चों आपको 2 से 3 करना होगा, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। इसी तरह से प्यारे बच्चों रसगुल्ले के लिए आप जो है इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, जैसे कि ऊपर टैली मार्क में हमने देखा था। तो प्यारे बच्चों इनमें से जो भी आपकी पसंदीदा मिठाई होगी उन सभी में से किसी एक में जो है आप इस तरह से टैली मार्क अपनी तरफ से लिखेंगे और ऐड करेंगे। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों इनमें भी वो संख्या जो है वो जोड़कर लिख देंगे। और उसके बाद प्यारे बच्चों आपको करना क्या है कि उसके बाद कितने लोग इस मिठाई को पसंद करते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों सबसे पहले आप करेंगे टैली मार्क्स के अंदर, टैली मार्क्स में अपनी मिठाई का नंबर ऐड। उसके बाद प्यारे बच्चों सदस्यों की संख्या उस नंबर को ऐड करेंगे और उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है उसका टोटल करेंगे और फिर उसका उत्तर जो है प्रश्न 5 में देंगे। तो क्या आप समझ पाए प्यारे बच्चों कि इन प्रश्नों को जवाब जो है आपको ऊपर लिखी तालिका से किस तरह से देने हैं? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं उन्हें टैली मार्क में लिखिए। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर ये संख्या जो दी गई है इनको आपको टैली मार्क में लिखना है, जैसे कि ये 10 10 और ये 22, हिंदी में कहें तो 22, ये 25 33 14 18 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ये 6 संख्याएं दी गई हैं जिन्हें आपको टैली मार्क्स के अंदर जो है रिप्रेजेंट कर कर इस तालिका को पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों एक के लिए प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे? एक के लिए प्यारे बच्चों हम इस तरह से रेखा खींचेंगे, 2 के लिए हम इस तरह से, 3 के लिए प्यारे बच्चों इस तरह से, 4 के लिए प्यारे बच्चों हम बॉक्स बना देते हैं और 5 के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं तो उसके लिए प्यारे बच्चों हम ये रेखा खींच देते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों
6 के लिए यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों 7 के लिए हम दोबारा से रेखा खींच देंगे। फिर प्यारे बच्चों 8 के लिए हम एक और रेखा यहाँ पर खींच देंगे। और उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 9 होगा हमारा, उसके लिए हम फिर से रेखा खींच देंगे। और उसके बाद प्यारे बच्चों ये बॉक्स बनाने के बाद दोबारा से हमारा हो जाएगा 10। प्यारे बच्चों इन दोनों ही बॉक्स को मिला के क्या बन जाएगा आपका 10। तो प्यारे बच्चों इन्हीं टैली मार्क्स की हेल्प से आपको जो है इन संख्याओं तक पहुंचना है। जैसे कि प्यारे बच्चों हम पहला यदि भरें तो कैसे भरेंगे, यहाँ पर ये 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद प्यारे बच्चों ये 6 7 8 9 और उसके बाद प्यारे बच्चों ये 10। तो प्यारे बच्चों कितने हो गए हमारे, ये हो गया हमारा टैली मार्क्स 10। अगला जो देखिए प्यारे बच्चों तो वो है हमारा 22, जिसके लिए ये 1 2 3 4 5। इसी तरह से प्यारे बच्चों 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। उसके बाद प्यारे बच्चों ये हमारा 21 और ये 22। तो ये हो गया हमारा 22। इसी तरह से प्यारे बच्चों आपको ये बाकी जो 4 संख्याएं हैं इन टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करके लिखना है। ये आप अब बड़ी आसानी से कर लेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से चर्चा कीजिए कि परिवार में हर एक सदस्य के मत को जानना और फिर निष्कर्ष पर आना क्यों जरूरी है। तो प्यारे बच्चों आपके अभिभावक जो है आपसे इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि घर के हर एक सदस्य का मत यानी कि उसका विचार जानना जो है बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद प्यारे बच्चों हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। और क्यों पहुंचना चाहिए और वो क्यों आवश्यक है प्यारे बच्चों, तो ये सुझाव जो है आपके इसके बारे में आपको आपके अभिभावक बताएंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं अपना कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, यानी कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड महामारी के चलते हुए आपकी सुरक्षा को लेकर जो है आपके विद्यालय इस समय बंद हैं। तो प्यारे बच्चों महामारी से लड़ने के लिए आपको जो है इस तरह से मास्क पहनना है जो कि ऊपर नाक तक कवर करता हो। और बाकी अन्य लोगों को भी जो है प्यारे बच्चों मास्क पहनने के लिए कहना है, जिससे कि आप स्वयं के साथ में बाकी अन्य लोगों को भी जो है कोरोना महामारी से बचा सके। तो चलिए प्यारे बच्चों अब आप अपनी कॉपी को निकाल सकते हैं और उसके अंदर इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, जिससे आपको ये क्रियाकलाप बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अच्छी तरह समझ में आने के बाद प्यारे बच्चों आपको ये एक्टिविटी जो है वो खुद ही करनी है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें, अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे इसी तरह से जारी रखें। धन्यवाद।